बस अब आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सभी बातें हम क्रमशः आपको नोट करवा देंगे और लिखते जाइए। सबसे पहले एक बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे आप लोग निकालेंगे? तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। तो आपने अभी देखा था कि बिंदु आपको पता होगा और बिंदु के बाद में आपको क्या पता होना चाहिए? m का मतलब क्या होता है? तो m का मतलब अभी आपने जाना कि स्लोप, या इसी को ढाल कहते हैं, या आप लोग क्या करते हैं? प्रवणता। तो ये तीन बातें हैं। m निकालने का तरीका क्या होगा, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। m निकालने का तरीका या तो आपको दे दे m बराबर tan थीटा, कितने डिग्री पर है तो आप m निकाल लेंगे। यहाँ पहले नंबर पे वो कहेगा कि आपका जो ये इक्वेशन है कह देगा कि यहाँ थीटा इक्वल 30 डिग्री आपने दे दिया, तो m का मान आपका कितना हो जाएगा? tan 30 का मतलब 1/√3। ये एक तरीका हुआ। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे दे, मान लीजिए आपको क्या कर दे? कोई इक्वेशन दे दे। दूसरा काम आप लोग ये करिएगा, इक्वेशन आपकी दे दे, कह देगा कि y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 कोई आपकी इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन है, यहाँ पे आप लोग 2x कर लीजिए, जो भी आपकी इक्वेशन रहे, तो आप लोग क्या करेंगे? इसका अवकलन कराएंगे। क्या करेंगे आप लोग? अवकलन कराएंगे। और अवकलन कराने के बाद आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये होगा dy/dx प्लस 2 इक्वल 0। ध्यान देना, जो आपका m होगा, m का मतलब कुछ और नहीं, dy/dx ही होता है। तो आप लोग करेंगे क्या? dy/dx इक्वल -2, dy/dx इक्वल -2। अब इसी dy/dx को आप लोग कहेंगे यही m है, यही आपका m है। तो हमने आपसे कहा अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न में आप लोग देखेंगे, पहली नजर ये जानी चाहिए कि वो आपको बिंदु दे रहा है कि नहीं। दूसरा काम होगा कि आप लोग इस m को फाइंड करें। m को ज्ञात करने के आपको हमने दो तरीके भी बताए हैं, तीसरा तरीका भी बताते हैं। एक होता है y बराबर mx प्लस c। आपकी बात ना बने तो आप लोग इससे मदद लेंगे, y बराबर mx प्लस c से। अब ऐसा होगा ही नहीं कि अब आपको क्वेश्चन ना आए। देखिए y बराबर mx प्लस c, पहला काम कोण दे दे तो आप लोग सूत्र लगाएंगे m इक्वल tan थीटा। दूसरा काम कोई इक्वेशन दे दे, आप लोग इसको अवकलन करने का काम करेंगे, dy/dx लिखेंगे। अभी बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, अभी बात आपकी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। मान लीजिए ये हमने एक सिंपल सी इक्वेशन आपकी लिखी और आपका dy/dx आपका कितना आ गया? -2। वो कहने को तो ऐसा भी कह सकता है कि बिंदु आपका 1,2 है, बिंदु आपका हमने मान लिया, कोई क्वेश्चन ऐसे ही लिख रहा हूं, y बराबर यहाँ बिंदु हमने लिखा 1,2 और इक्वेशन हमने लिख दी y स्क्वायर प्लस 2x³ इक्वल 0, और यही बिंदु है 1,2 और आपसे कहेगा स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। फिर आप करेंगे क्या? आप कहेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण आप पूछ रहे हैं तो आपके जहन में, दिमाग में आपके बात है कि आपको बिंदु आपको दिया होना चाहिए। बिंदु हमने कहा भाई साहब ने दिया है, लेकिन आपको खोजना क्या है? आपको खोजना है m खोजने के तरीके कितने हैं? m खोजने के तरीके अभी आपको 3 बताए गए हैं। तो यहाँ कोण तो आपको दिया नहीं है, हम कहेंगे आपका कोई काम है नहीं। अब दूसरा काम हम पहुंचे y बराबर mx प्लस c से, ये कहेगा मेरा इससे कोई मेलजोल नहीं है, आप स्क्वायर में हम सीधे साधे एक घात में है, इसलिए ये भी मना कर देगा। फिर आप लोग कहाँ दौड़ के जाएंगे? आप लोग जाएंगे dy/dx के पास। अब आपको अवकलन करवाना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते इस काम से। अवकलन करवाइए तो ये आपका होगा 2y dy/dx प्लस 8x इक्वल 0। अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत को भी हम लोग समझेंगे, यहाँ हम लोग देखने का काम करेंगे। आपको यहाँ पता होगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, 6x²
कोई दिक्कत? अब अगर नहीं है तो आपको ये पता है कि dy/dx को ही आपको निकालना है। अब dy/dx को निकालना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। अब ये तो वही बात है, जिसकी शादी है, इसकी शादी है ना, तो इसको आपको अलग करना पड़ेगा। और ये बराती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कलेबा पे बैठते हैं, तो ये साथ साथ में है ना, तो लेकिन आखिरी में होगा क्या, इनको भी दूर करना पड़ेगा। अरे माला तो यही डालेगा। बात क्लियर है? तो समझने का काम करिए। 2y dy/dx इक्वल आप लोग क्या कर देंगे, बरातियों को सबसे पहले भगाओ, 6x²। माला डालने का टाइम है, अब dy/dx निकालने का टाइम है। अरे भाई डाल दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx बराबर 6x²/2y। बात क्लियर? बेटा अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई, अब बस अब थोड़ा सा और सुन लीजिए। यहाँ कैंसिलेशन ये हो जाएगा, हम जानते हैं, आप भी समझदार हैं, जानते ही हैं। इसके बाद में दिक्कत तो इस बात की है कि यहाँ आपका y है, यहाँ आपका x है। तो जो हम समझाना चाह रहे थे, आपसे कहना चाह रहे थे कि अगर आपको बिंदु दिया है, 1,2 बिंदु दिया है, तो x की जगह आप लोग लिखने का एक काम करेंगे, y की जगह आप लोग 2 लिखने का काम करेंगे। जैसे ही आप लोग x बराबर 1 लिखेंगे, y बराबर 2 लिखेंगे, आपके सामने इसी रूप में, जैसा यहाँ आया था dy/dx बराबर -2, तो इसी रूप में आपका प्रवणता प्राप्त हो जाएगा। और इसी dy/dx को हम लोग m कहते हैं। इसी dy/dx को हम लोग क्या कहते हैं, m। अब आप कहेंगे कि आप क्या कह रहे थे कि समीकरण बताइए, तो y1 आपको पता है 2 है, m आपको पता है, यहां से निकाल लेंगे, जगह नहीं निकाल देते, ठीक है। और इसके बाद में x, बोलिए मत, x1। तो इसका मतलब स्पर्श रेखा अगर पूछी जाएगी तो फोकस आपका 2 बिंदुओं पर होगा। पहला आपकी ढाल क्या है, दूसरा आपका बिंदु क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण आपका फिनिश हो जाएगा। अब यहीं रुकिए, 1 मिनट और रुकिए। स्पर्श रेखा अगर छोड़ दे, आपसे कहते स्पर्श रेखा की जगह क्या, अवलंब, यहीं फिनिश हो रहा है ये अविलंब, तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इस m को हटा दीजिए, इस m को हटा दीजिए, माइनस लाइए, क्या लाइए, माइनस लाइए, बल लगाइए, अपॉन m कर दीजिए। m का मतलब बेटा, m का मतलब कोई कहेगा क्या है, तो हम आपको ये भी लिख देते हैं, m का मतलब dy/dx है। तो ये क्या हो गया, अवलंब का। अवलंब पूछी जाए या फिर स्पर्श रेखा पूछी जाए, आपको पता सिर्फ 2 बातें होंगी, ढाल अगर नहीं है तो ढाल आप लोग निकाल लेंगे, और दूसरा आपको बिंदु पता चलाना पड़ेगा कितना है, ठीक है, समझ गए ना। अब लिखने का काम हम लोग करें। ऐसा क्वेश्चन लिया है कि इसमें आपका सभी कुछ अवकलन भी आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न हम लोग टैकल करके देखते क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन दिया है, वक्र x² y + y² x = 6 के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण है तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या है भाई। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे। तो फॉर्मूला से जब हमने पता किया तो ये बोलेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, बोला क्या, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, तो कह रहा है कि बिंदु आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के पास पहुंचे तो क्वेश्चन कहता है कि बिंदु है। अब दूसरी बात है कि प्रवणता, अब प्रवणता हम ढूंढने गए तो प्रवणता यहाँ मिली नहीं। अब हम प्रवणता को खोजने के तरीके पे जाएंगे, आखिरकार कितने तरीके हैं प्रवणता निकालने के। तो हमने कहा कि अभी हमने पढ़ा था m बराबर tan थीटा, तो हमने कहा भाई साहब आपकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल इसमें पता नहीं है। दूसरी जगह पहुंचे y बराबर mx + c, ये कहेगा मेरा और आपका किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है, हम एक पावर वाले हैं, आप ऊंचे लोग हैं, तो छोड़ दीजिए, बात खत्म। इसके बाद में तीसरा तरीका, हम जाएंगे अवकलन के पास। ये कहेगा जब कहीं कुछ ना हो पाए तो मेरे पास आ जाओ। तो अब इसके पास अगर गए तो बेटा आप बताइए, तो अवकलन ये आपको करना पड़ेगा। अवकलन जब आपको करना पड़ेगा तो आप लोग इसका अवकलन कराएंगे। अब अवकलन में भी मुसीबत है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अनावश्यक रूप से बराबर लगा देते हैं। बेटा आपका बराबर यहाँ पे गिवन है तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं कि बराबर, कहीं इसके बिना काम कुछ हो ना पाए। ऐसा नहीं है, जब आप लोग LHL लेते हैं, LHS लेते हैं, तब आप लोग ये सब काम करिए। अगर इक्वेशन में एक इक्वल है तो 2-3 इक्वल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूल मत करिए। अब ये दोनों अलग अलग
इसकी अलग कहानी है, इसकी अलग कहानी है। तो हमने कहा आपको हमने पढ़ रखा है, आप पहले फलन हो जाए, ये दूसरा फलन हो जाए, तो इधर भी आपका पहला फलन, ये आपका दूसरा फलन। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं समझिए। पहला फलन जैसे का तैसा, बहुत ध्यान से, पहला फलन मतलब एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा। दूसरे का अवकलन, तो y का अवकलन आपका होता है dy अपॉन dx। फिर इसके बाद में आपने पढ़ा है प्लस का निशान, प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन आपका क्या है, दूसरा फलन आपका y है। अब दूसरा फलन के बाद में पहले का अवकलन, तो पहला आपका एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन आप लोग जानते हैं 2x, तो यहाँ पे आप लोग करेंगे 2x, कोई दिक्कत नहीं है। इससे निपटने के बाद में ये आपका चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस का चिन्ह लगाइए, ये आपका पहला फलन, तो पहला फलन बच्चे जैसे का तैसा। दूसरे का आप लोग अवकलन करेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन आपका 1 होगा। इसके बाद में फिर से आपका प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, और बाई स्क्वायर पहला जो फलन है, तो बाई स्क्वायर का अवकलन खूब अच्छे से बताया गया 2y dy अपॉन dx। आप जानते हैं जो भी पावर है बाहर लाइए, एक कम कर दीजिए, बाई का अवकलन dy अपॉन dx बराबर लगाइए, और सामने वाले से पूछिए आप क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट है तो 0। अब हमने कहा यार इतनी बात करने से फायदा क्या, अभी तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा कब मिलेगा, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, इसके ऊपर अपना लक्ष्य को याद रखिए, m की वैल्यू यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर निकालनी है तो आप इसको, और आप इसको खास तवज्जो देंगे कि नहीं देंगे, अगर इसको तवज्जो देंगे तो बाकी के आपके क्या अभी बताया था, बाकी के आपकी शादी इसकी है dy अपॉन dx की, बाकी के बराती दूसरी तरफ, और dy अपॉन dx को अब दो जगह है ना, तो पहले तो इनका ही एकीकरण कर लीजिए, तो dy अपॉन dx पहले जगह से और दूसरी जगह से कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन आप लेते हैं तो आप लोग ब्रैकेट लगाते हैं, कॉमन लेते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाद में आपका यहाँ एक्स स्क्वायर इधर जाइए, ये आपका चिन्ह प्लस, तो ये आपका प्लस है, ये आपका क्या लिखा है 2xy, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, हो गया। इक्वल का निशान लगाएं, दूसरी जितनी भी बातें हैं दूसरी तरफ पक्षांतर कर दें। आप समझ रहे हैं क्यों पक्षांतर कर दें, आपके पास जवाब है, क्योंकि इसी से हमें काम है और बाकी के सभी लोग फालतू के लोग हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, और इधर आपका माइनस का y स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत, अब इसको नीचे क्यों ले आए, क्योंकि इसी से हमें काम है। dy अपॉन dx ये मल्टीप्लाई में है, जो जितना करीब होता है उतना ही नीचे जाएगा गड्ढे में, बात क्लियर, जाइए गड्ढे में। फिर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अभी भी हमने कहा कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। भाई साहब बिंदु के पास जाइए, बिंदु आपका 1,2 है, x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 2 लिखने का काम करेंगे। अब अगली लाइन यहाँ पे देखिए, आप लोग करेंगे क्या, यही बता दें, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे बिंदु dy अपॉन dx 1,2, यही मेंशन कर दो, ठीक है, 1,2, या फिर यहाँ पे आप लोग सामने मेंशन कर दें बिंदु आपका 1,2 है, आप लिखेंगे बिंदु 1,2 पर प्रवणता। तो अब का आंसर जो होगा -2, x की जगह आपका 1 है, y की जगह आपका 2 है, तो 2 दूना, इतनी उम्मीद हम आपसे कर लें कि इस बात को आप लोग समझ जाएंगे। y की वैल्यू आपकी 2 है, 2 का स्क्वायर आपका 4, इधर बताइए x 1 है, 1 प्लस आप लोग देखें 2xy 4 बनेगा, मान रखिए 4 बनेगा, तो आपका आंसर -8/5। अब हमने कहा अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण बता देंगे। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण आपका फॉर्मूला यही तो है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण अगर कोई हमसे पूछेगा तो आप लोग यहाँ देखने का काम करिए, तो यहाँ पे आपका होगा y, यहाँ लिखिए, सबसे पहले लिखिए बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आप लिख लेंगे ना, स्पर्श रेखा का समीकरण आप लिख लेंगे, ठीक। फॉर्मूला आपको याद है, तो y माइनस, इसके बाद में y1 आपका कितना है
2, तो माइनस का 2, dy अपॉन dx कहें या m कहें, आंसर आपका -8/5 है, 8/5, तो -8/5। x माइनस x1 बताइए 1 है। कुछ बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ना छोड़िए आप लोग, नीचे से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप करेंगे क्या, 5 माइनस का 10 इक्वल -8x + 8। ठीक है, गणित कहती है कि जितना हो सके उतना x y वाले टर्म को पॉजिटिव रखने का काम करें, पक्षांतर आप लोग इसीलिए करेंगे। x को पहले, y को बाद में, अल्फाबेट में भी लिखा जाता है, आंसर में भी लिखें तो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 8x + 5y -10 इधर आप लोग ले जाएंगे -8 = 0। यही है आपका आंसर। ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं x के सापेक्ष, उसने क्लियर कर दिया आपको dr कहाँ रखना है, नीचे, समझ गए। त्रिज्या के सापेक्ष गोले के आयतन में, तो हमने कहा भाई साहब आयतन पता होना चाहिए गोले का, आयतन में परिवर्तन की दर, रेट आपका कितना चेंज है वो आपको बताना है, और कह रहा है कि त्रिज्या आपकी कितने सेंटीमीटर हो, 7। तो आपके पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ये है कि गोले के आयतन में परिवर्तन निकालना है। तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले गोले का आयतन लिखेंगे। यहाँ आप लोग लिखेंगे गोले का आयतन। जब गोले का आयतन आप लोग लिखेंगे, इसको आप लोग दिखाते किससे हैं, b से। फॉर्मूला आपका क्या है, 4/3 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। हम मान लेंगे बेटा, हम लोग मान लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, माना गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। माना गोले की त्रिज्या कितनी है, अगर स्मॉल r है तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r³ लिखने का काम करेंगे। इसके बाद वो कहता है त्रिज्या के सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष। जब आपका ये त्रिज्या का सापेक्ष बोल रहा है तो आप लोग अवकलन किसके सापेक्ष कराएंगे, r के सापेक्ष, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष। तो अवकलन आपका क्या होगा, t फॉर डेरिवेटिव dv/dr। तो आप लोग जानते हैं 4/3 × पाई कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो आपका 4/3 पाई बाहर चला गया। इसके बाद में मल्टीप्लाई का निशान, r³ का आपका क्या होगा, 3r²। ठीक है, अब सुन लो अंतिम बात, किसके सापेक्ष में बात हो रही है, r के। तो r का अवकलन आप कराएंगे तो r का अवकलन अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1। r का अवकलन कितना हो जाएगा आपका, 1। जिसके सापेक्ष में होगा, अगर वो सिंगल वैल्यू है तो निश्चित रूप से उसका आंसर कितना आने वाला है, 1। इसलिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ होती है, वो लिखते हैं dr/dt। क्या लिखने की कोई आवश्यकता है, नहीं। अगर हम आपसे बोले यही क्वेश्चन अगर आपके मतलब का होता, अगर यहाँ लिखा होता 2x² और आपसे कहा जाए 2x³ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपका क्यूब था। ठीक है, आपसे कहा जाए कि x के सापेक्ष अवकलन कराइए तो आप क्या कहते, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराते हैं, x² लिखते हैं। अब इस x का बच्चे अवकलन आपका कितना होगा, 1। जिसके सापेक्ष में है आपका, x के सापेक्ष में है, तो x का आंसर यहाँ पे कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। इसी प्रकार से बेटा r के सापेक्ष में अवकलन आप लोग कराएंगे तो r का मान आपका कितना होगा, 1, ना कि dr/dt। ये कुछ याद रखने वाली चीजें नहीं है। तो यहाँ आप लोग अगला काम क्या करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ वैल्यू अब रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, अरे भाई त्रिज्या की वैल्यू रखेंगे। और इसमें है ही क्या, गोला में और वृत्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका कौन है, एक ही आपका हीरो है, वो आपका त्रिज्या है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसके अलावा और कहाँ कुछ है, r ही तो है, ये तो कांस्टेंट है। तो 4/3 पाई 3 से 3 आप लोग कैंसिल कर दें, क्यों फालतू की चीजों को लिखा जाए, अनावश्यक चीजें ना लिखी जाए। तो 4 पाई, r की वैल्यू बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। अब देखो 7 अगर है तो सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे हैं, आखिरी में आपको आंसर जब हम देंगे तब आपको विद मात्रक लिखा जाएगा। तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग करेंगे 7 का स्क्वायर, तो आपका कितना होगा, 49। यहाँ पे आप लोग लिखने का काम करिए, क्योंकि r = 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करवा लेते हैं। पाई का मान मत रखिए, पाई का मान मत रखिए, कोई आवश्यक नहीं है, रखना चाहते हैं फिर रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप रखें। 4 का मल्टीप्लाई कराइए, ये आपका 50 मान के चले, 50 माइनस 1, 49 को आप लोग क्या कर ले, 50 माइनस 1, 50 को 200 में से 4 आपको कम करना है, तो 196 196 होगा पाई। इसको हमने क्या किया, देखिए 1 मिनट, 50 माइनस 1 कर लिया, आप समझदार हैं, 4 पंचे 20, 200, 200 में से 4 चला गया तो आपकी वैल्यू 196 आई। बात समझ गए। अब इसके बाद में आपको लिखना क्या है, मात्रक, ध्यान दीजिए। वॉल्यूम जो है वो आपका घन सेंटीमीटर में होता है या सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो आप लोग लिखेंगे घन सेंटीमीटर। इसके बाद में बेटा आपकी अपॉन वाली लाइन है, अपॉन वाली लाइन को आप लोग ऐसे लिख कर देंगे। त्रिज्या आपकी किस में होती है, त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में होती है, तो आप लोग यहाँ पे लिखने का काम करेंगे सेंटीमीटर। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, समझ गए, ठीक है।